पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी जान बचाएं। इस प्रकार की घटना से सबक लेते हुए हम उस पर भी विचार करें। अभी सबसे पहले प्राथमिकता है कि सब लोगों को बाहर कैसे निकाला जाए, उस पर काम करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा और बात उन 40 जिंदगियों की जो 9 दिन से मौत से लगातार लड़ रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा धंस गया और आज 9 दिन बीत गए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, लेकिन अभी तक अंदर फंसे मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। 9 दिन पहले जब हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था तो प्रशासन की ओर से कहा गया था कि बस चंद घंटे की तो बात है, सभी मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन वो दावा धरा का धरा वहां पर रह गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जान पर संकट और भी बढ़ने लगा, गहराने लगा। अब 9 दिन हो गए हैं आज और अभी तक मजदूर भीतर ही फंसे हुए हैं क्योंकि सुरंग से मलबा हटाया नहीं जा सका। और इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल सुरंग साइट पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन का वहां पर जाकर के जायजा लिया। बताया गया कि मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए 6 विकल्पों पर फोकस किया जा रहा है, इन पर काम हो रहा है और भरोसा ये दिया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन 2 या 3 दिन में पूरा हो सकता है। ऑगर मशीन से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और कहा यह गया कि अगर ये मशीन सही तरीके से काम करती है तो 2 से 3 दिन का महज वक्त लगेगा, सभी मजदूर सकुशल बाहर होंगे, ये आश्वस्त किया केंद्रीय मंत्री। लेकिन जरा सोचिए कि 9 दिन से सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों का क्या हाल वहां पर होगा। सुरंग के अंदर हर एक पल उन्हें मौत का डर सता रहा होगा और सुरंग के बाहर उन्हें मौत के मुंह से बचाने के लिए कोशिश लगातार की जा रही है। देखिए पाइप के जरिए किस तरीके से उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है, बिजली उन तक पहुंचाई जा रही है, वहां लगातार ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है और इस तरीके से ये कहा गया कि वो एकदम सेफ हैं, वो सुरक्षित हैं, उनसे बातचीत भी हो पा रही है। जो उनके परिजन हैं उनसे भी लगातार उनका कांटेक्ट करवाया जा रहा है। जो ऑगर मशीन 2 दिन से बंद थी फिर से उसका चलना शुरू हुआ और उम्मीद यही है कि ऑगर मशीन अगर सही तरीके से काम करती है तो जल्द ही 1 या 2 दिन 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। नितिन गडकरी ने भी ये कहा था कि 2 से 3 दिन अगर ये मशीन सही से काम करती है तो मजदूर बाहर सकुशल होंगे। ड्रिलिंग का काम लगातार वहां पर किया जा रहा है और इस तरीके से आप देख रहे हैं ये पाइप के जरिए वहां पर खाना पहुंचाया जा रहा है। 41 मजदूर हैं, कोई उत्तराखंड के हैं, कोई हिमाचल के हैं, कोई बिहार के बताए जा रहे हैं और कोई पश्चिम बंगाल के हैं। 41 मजदूर, उनके परिजनों का क्या हाल होगा सोचिए जरा। 9 दिन आज बीत गए हैं, 9 दिन का वक्त हो चुका है और 9 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर चल भी रहा है। कल उत्तराखंड के सीएम वहां पर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वहां पर गए। जो एक्सपर्ट की टीम वहां पर लगातार काम कर रही है, जो बीआरओ की टीम लगातार लगी हुई है, उनसे बातचीत की और जो दिक्कतें पेश आ रही रेस्क्यू ऑपरेशन में उसको जानने की कोशिश की और जल्द से जल्द उन दिक्कतों को दूर किस तरीके से किया जाए, उन रुकावटों को दूर किस तरीके से किया जाए, इसी की कोशिश वहां पर की जा रही है। और ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से पूरा वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, ड्रिल किया जा रहा है। अब देखिए रेस्क्यू अभियान कब जीवनदान, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर हो रहा है, कब यह हादसा हुआ, उसी की पूरी डिटेल्स आपके सामने है। कब हादसा हुआ, निर्माणाधीन सुरंग कहां पर है, उत्तरकाशी में है और यहां पर यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर ये सुरंग है। कब हुआ था हादसा, सुरंग में कौन फंसा है, ये जानकारी भी आप देख लीजिए। 12 नवंबर को दिवाली का दिन था, अचानक से यह हादसा हो गया। 41 मजदूर हैं वहां पर फंसे हुए हैं, जिनको लेकर राहत वाली बात है। कहा यह जा रहा है कि वो एकदम सेफ है, वो सुरक्षित है। सुरंग में कौन फंसा है, कितने दिन से फंसे हुए हैं, ये भी जानकारी आपके सामने है। 41 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, अलग अलग राज्यों के ये मजदूर हैं। 9 दिन का वक्त हो चुका है आज जब रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। सुरंग में कितना मलबा है और अब तक कितनी ड्रिलिंग का काम वहां पर हो चुका है, ये भी जानकारी देख लीजिए। करीब 60 मीटर वहां पर कहा जा रहा है कि मलबा और ड्रिलिंग का काम वहां पर हो रहा है। 39 मीटर ड्रिलिंग और करीब 60 मीटर तक मलबा वहां पर है। फंसे मजदूरों का क्या हाल वहां पर होगा, रेस्क्यू की रणनीति क्या है वो भी जानिए। पाइप से जो फंसे हुए मजदूर हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है, खाना पानी उन तक पहुंचाया जा रहा है और 6 विकल्पों पर वहां पर काम हो रहा है। कल नितिन गडकरी ने यह कहा कि 6 विकल्पों पर अगर सही तरीके से काम हुआ और जो ऑगर मशीन वहां पर काम कर रही है अगर सही तरीके से वो काम करती है तो जल्द से जल्द तमाम जो मजदूर हैं वो बाहर होंगे, सकुशल होंगे। देखिए 6 फ्रंट प्लान
डे 9 कब जीवन दान, क्या वो फुल प्रूफ प्लान हो सकते हैं जिससे मदद मिलेगी? पहला प्लान क्या है, जल्दी से वो जानकारी आपको हम देते हैं। ये देखिए आप, पहला प्लान 900 mm पाइप लाइन डालना, ये पहला प्लान है। अगर ये सक्सेस होता है तो फिर कामयाबी आगे मिलेगी। दूसरा प्लान क्या है, पहाड़ की चोटी पर ड्रिलिंग का काम वहां पर लगातार किया जा रहा है। तीसरा यह है कि सुरंग के दाईं ओर से ड्रिलिंग किया जा रहा है और ये कोशिश है कि उन तक पहुंचा जाए, मजदूरों तक पहुंचा जाए। सुरंग के बाईं ओर से ड्रिलिंग का काम वहां पर लगातार किया जा रहा है। और देखिए, अगर सही तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन अब आगे बढ़ता है। चौथा प्लान देखिए आप, चट्टानों के बीच आपूर्ति लाइन, पांचवा प्लान है, चट्टानों के बीच आपूर्ति लाइन वहां पर डाली जा रही है, जिससे कहा यह जा रहा है कि मजदूरों तक आसानी होगी पहुंचने में। रेस्क्यू में रोबोट की मदद भी ली जा रही है, ये भी जानकारी है। रेस्क्यू के लिए रोबोट की सहायता भी ली जा रही है, ये जानकारी। ये छठा प्लान, जिन 6 प्लान की बात की जा रही थी वो पूरे प्लान हमने आपके सामने रखे। अब बड़ी खबर यह है कि उत्तरकाशी की सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। खबर ये वहां से सामने आ रही है कि पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की है। पीएम मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी उनसे हासिल की। जो अंदर फंसे हुए 41 मजदूर हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने अपडेट लिया है, जानकारी ली है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सभी मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं उनका मनोबल ना टूटे, ये कोशिश हो, उनका मनोबल बनाए रखें। जल्द ही सभी मजदूर बाहर निकाल लिए जाएंगे, पीएम मोदी ने यह आश्वस्त किया है। चीड़ के पेड़ों से पटी पहाड़ की चोटी और तलहटी में सुरंग का वो मुहाना जिसे देश टकटकी लगाए देख रहा है। ये वही मुहाना है जिस पर 41 परिवारों का आसरा और उम्मीदें टिकी हैं। ये वही मुहाना है जहां से उस घुप अंधेरी सुरंग की शुरुआत होती है जो दिवाली के दिन देश के कई परिवारों के लिए बड़ा सदमा लेकर आए। हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए कई कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक सुकून देने वाली खबर नहीं आई। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 लोगों को निकालने की लगातार कवायद चल रही है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां पर पहुंचे थे। टनल के भीतर जाकर उन्होंने देखा, यहां के तमाम अधिकारियों, एक्सपर्ट से बातचीत की और उसके आधार पर उन्होंने ये बताया है कि अब 5 नहीं बल्कि 6 विकल्पों पर काम चल रहा है, यानी कि 6 तरीके से उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी जो लोग पिछले 8 दिनों से टनल के भीतर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पर देहरादून से लेकर दिल्ली तक की नजर है। इंजीनियर्स की टीम हर वक्त मुस्तैद है, लेकिन मजदूरों के परिवारों को भरोसे के सिवाय कुछ नहीं मिला है। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी उत्तरकाशी के सिलक्यारा पहुंचे, टनल में चल रहे रेस्क्यू मिशन का जायजा लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ हाई लेवल मीटिंग की और फिर क्या बोले, सुनिए। 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज है जिनको जिम्मेदारी दी गई है। टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी जान बचाए। जल्दी ही इसके बारे में हम लोग सफल होंगे। नितिन गडकरी के मुताबिक सरकार की पहली प्राथमिकता टनल में फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकालना है, जिसके लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। गडकरी ने यह भी बताया कि अगर सब ठीक रहा तो 2 से 3 दिन में मजदूरों को निकाला जा सकता है। ये जो ऑगर मशीन है, ये अगर ठीक से चल गई तो हम 2-2.5 दिन में वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और वो भी प्रयास सबसे नज़दीक होने वाला है। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज एनी कॉस्ट, उन लोगों की जान बचाना, उनका मोरल बढ़ाना और उनको बाहर निकालना। और इतना ही नहीं तो ये ऑगर मशीन के बारे में अमेरिका में जो एक्सपर्ट है उनसे भी सलाह किया है, उनके भी टच में है। ऑलरेडी हमने स्विट्जरलैंड के साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टनल वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड में है और उन्होंने ये इस प्रकार के स्टाटा में काम किया हुआ है, तो हम उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। हफ्ते भर के दौरान टनल में फंसे लोगों को निकालने की कई तरह से कोशिश की गई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। टनल में पहुंचने के लिए अब 6 विकल्पों पर फोकस किया जा रहा है। अलग अलग विकल्प कैसे होंगे वो थोड़ा आपको समझा देते हैं।
एक जो टनल का ये सीधा हिस्सा आप देख रहे हैं सामने का, जहां पर पहले दिन से काम चल रहा है ड्रिल करने का, और पाइप डाले जा रहे हैं 900 mm के, ताकि उन पाइप के सहारे उन लोगों को बाहर निकाला जा सके। करीबन 60 से 70 मीटर की ड्रिल होनी है, जो अब तक 24 से 25 मीटर की हुई है। उस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी कोशिश ये है कि इसके पैरेलल दोनों तरफ से भी ड्रिल करके एक ऐसा रास्ता निकाला जा सके कि वहां तक लोगों तक पहुंचा जा सके। एक रास्ता ऊपर, आप ऊपर की तरफ देखें तो वहां पर आपको लोग नजर आएंगे, वहां पर एक रास्ता तैयार कर लिया गया है ताकि वहां पर मशीनें ले जाएं, और वहां पर एक रास्ता, वहां पर ड्रिल करके एक रास्ता नीचे को सीधा नीचे की तरफ यानी टनल के उस हिस्से तक पहुंचा जा सके जहां पर ये सभी लोग फंसे हुए हैं। तो ऐसे 6 विकल्पों पर काम होना है। रेस्क्यू टीम के मुताबिक बड़ी बड़ी मशीन पहले से ही पहाड़ को काटकर रास्ता तैयार कर रही हैं, जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग करके सुरंग में उतरने की कोशिश की जाएगी। ये लाल निशान जो पेड़ों पर आपको दिख रहा है, ये वही दर्शाता है कि यहाँ पर जो साइंटिस्ट आए थे, एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने यहाँ पर मार्किंग की है। एक मार्किंग ये है, एक मार्किंग ये पत्थर पर आप देखेंगे यहाँ पर एक गोल निशान बनाया गया है, लाल निशान है। और तीसरी मार्किंग देखिए ठीक यहाँ पर आपको नज़र आएगी, इस पेड़ के सामने ये जगह, ये देखिए यहाँ पर गोले का निशान बनाया गया। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर ड्रिल करना होगा तो इसी जगह पर करना होगा, और इस जगह पर इसलिए भी करना होगा क्योंकि यहाँ से वो दूरी जो मजदूर जहाँ पर फंसे हुए हैं 40 के 40 लोग, वो सबसे करीब हो सकती है। वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ ही सुरंग के मुहाने पर सेफ्टी ब्लॉक लगाकर काम कर रहे मजदूरों के लिए इमरजेंसी एस्केप रूट भी बनाया जा रहा है। एक तो ऑगर मशीन से जो हमारी हम 900 mm डाया का पाइप डाल रहे हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है। 22 मीटर तक गए हैं, उसके और आगे बढ़ाने के लिए हम शीघ्र शुरू हो कार्य उस पर लगे हुए हैं। दूसरा जो लाइफ लाइन के लिए एक पाइप है अभी, जिसमें हम खाना और अन्य चीज़ें भेज रहे हैं, एक और पाइप डाल रहे हैं जो हमारा ऑगर मशीन की पाइप है 900 mm की, उसके थोड़ा ऊपर। इस बीच अच्छी खबर ये है कि टनल के जिस हिस्से में मजदूर फंसे हैं वहां बिजली और पानी का इंतजाम है। इसके साथ ही ऑक्सीजन और खाना पहुंचाने के लिए एक और लाइन तैयार कर ली गई है। हादसा कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। असल में उत्तरकाशी में ऑल वेदर रोड बन रहा है। 4 धाम यात्रा के लिए इसी प्रोजेक्ट में ब्रह्मखाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडल गाँव के बीच सुरंग बन रही है। दिवाली के दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। अचानक लिंटर खुल गया। 50 मीटर का ये वो सेक्शन था जहां प्लास्टर नहीं हुआ था। गनीमत रही कि मजदूर इसकी चपेट में नहीं आए, मलबे वाली जगह से दूर हो गए। कुछ तो बाहर निकल गए, मगर 41 लोग वहीं फंस गए और तभी से सभी को सकुशल बाहर निकालने की नॉन स्टॉप कोशिश जारी रही। तो किस तरीके से यह हादसा हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किस तरीके से चल रहा है, इसी को लेकर पूरी रिपोर्ट आपने देखी। अब आइए सीधे ग्राउंड पर आपको लिए चलें। वहां से दीपक रावत मेरे साथी जुड़े हुए हैं। दीपक, ड्रिलिंग का काम किस तरीके से वहां पर चल रहा है, और कहा यह भी जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो मशीनें हैं वो आज वहां पर पहुंचने वाली है, इनको लेकर क्या अपडेट है? जी दीपा, मशीन पहुंचने वाली है, उसको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मशीन आ भी जाएंगी तो उसको ड्रिल करने में भी और ज़्यादा वक्त लगेगा। वो इसलिए क्योंकि ये जो जहां पर ड्रिल होनी है वर्टिकल ड्रिल, ये पहाड़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा है और वहां तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है। जेसीबी मशीन की मदद से वो पूरा रास्ता तैयार कर लिया जाएगा शाम तक, क्योंकि अभी तक भी ये कहा जा रहा है कि 500-700 मीटर की खुदाई और होनी है, क्योंकि बहुत जो ऊपर का हिस्सा है वह बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। तो वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं हो, क्योंकि बहुत हैवी मशीन होती हैं और इनको वहां पर ले जाने के लिए एक प्रॉपर रास्ता बनाना पड़ेगा, उसमें वक्त लग जाएगा। तो माना ही जा रहा है कि देर रात या कल सुबह से ये काम शुरू हो पाएगा। इसके अलावा जो आगे का जो हिस्सा है टनल का, जहां पर ये मलबा गिरा था और जिसके बाद से मजदूर वहां फंस गए थे, वहां पर जो ऑगर मशीन काम कर रही है उसका काम भी बहुत स्लो है। बहुत स्लो इसलिए है क्योंकि लगातार मलबा गिर रहा है, बड़े बड़े पत्थर बीच में आ जाते हैं, तो उसकी जो क्षमता है उससे बहुत कम कैपेसिटी से वो काम कर पा रही है, तो वो भी बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो ऐसे में दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सही रास्ता अभी तक नहीं निकल पाया है। बात लगातार हो रही है कि 6 विकल्प हैं, 5 विकल्प हैं, इन तरफ से कर दिया जाएगा, लेकिन इन पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। इन पर अभी काम शुरू होगा, कब तक शुरू होगा इसका भी कोई समय निर्धारित नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कह दिया गया है कि यहाँ से खोद देंगे, वहाँ से खोद देंगे, लेकिन कब खोदेंगे किसी को कुछ जानकारी नहीं है। यही वजह है कि थोड़ा थोड़ा सब्र का बांध भी अब लोगों का टूटने लगा है, लोग परेशानी जता रहे हैं। जी
बिल्कुल ठीक है, सब्र का बांध वहाँ पर टूट रहा है, लोगों की चिंता और भी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे संकट और भी गहराता जाएगा। काम वहाँ पर लगातार किया जा रहा है, ड्रिल वहाँ पर हो रहा है, लेकिन ड्रिल के साथ जो कंपन होता है उससे दीपक बता रहे हैं कि नीचे मलबा गिर रहा है और मलबे को हटाना भी बहुत बड़ी चुनौती। लेकिन राहत वाली बात यह है कि अंदर जो फंसे हुए मजदूर हैं उनसे कॉन्टैक्ट हो रहा है, वो सुरक्षित खुद को बता रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।